पूरे महीने में 5,000 रुपए का सामान खरीदता है तो 1400 रुपए टैक्स के सरकार के खाते में देता है। 1400 रुपए लेके और वो आपको 200 रुपए का राशन देके ऐसा महसूस कराते हैं कि वो मालिक है, आप गुलाम हैं। मैं तो बहुत दिन पहले इस बात को समझ गया था, यही समझाने आपको आया। मोटरसाइकिल पे नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, झंडा उठा के जय जयकार करने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप वोट की वैल्यू नहीं समझोगे और निकम्मे नेताओं को सत्ता से बाहर करके अपने बीच के लोगों को आप कुर्सी में बिठाने का काम नहीं करोगे। आप देखो, ये तो मैं था जिनको देख के उनको पसीना आ गया अधिकारियों को। मैंने रोका तो गर्मी कैसे दिखा रहे थे। ये गर्मी गुंडों में क्यों नहीं दिखाई जाती? ये गुंडों, ये करने वाले गुंडों में स्वास्थ्य में गर्मी क्यों नहीं दिखाई जाती? ये रेप हत्या करने वाले माफिया में गर्मी क्यों नहीं दिखाई जाती? ये गरीबों को लूटने वाले, गरीबों को बेचने बेचने वाले, दाढ़ी के नाम पे, टोपी के नाम पे, मूछें रखने के नाम पे, घोड़ी पर बैठने के नाम पे, मटकी छूने के नाम पे हत्या करने वाले गरीबों की, ये उनके गुंडागर्दी क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि ये गुंडागर्दी सरकार के लोगों की गरीब लोगों पे चलती है। ये दिन खत्म होने वाले, मेरी बात को आप याद रखना। जैसे जैसे एक लंबे समय से आपने भीम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप जानते हैं कि सामंतियों की हवा खराब हो गई है, सामंतियों के पैर काटने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने सड़क पे मेरा साथ दिया है। अब मैं आपसे ताकत मांगने के लिए आया हूँ, इसलिए मांगने के लिए आया हूँ कि जब तक पॉलिटिकल पावर हमारे पास नहीं होगी तो पॉलिसी हम लोग नहीं बना सकते। जब तक पॉलिसी हम लोग नहीं बनाएंगे तो सत्ता में दूसरे लोग बैठे रहेंगे तो हमें जुल्म सहना पड़ेगा। मैं इसलिए आपसे ताकत मांगने आया हूँ कि जब मेरी कलम में ताकत होगी, इसको सभी को सभी मत समझो, इसको चंद्रशेखर आजाद समझो। इसका निशान केसरी है, इसके गले में ये पट्टा नीले रंग का है, समानता की बात करने वाला पट्टा इसके गले में है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का निशान इसके गले में है, और ये केतली चंद्रशेखर आजाद का निशान है, जवाहर आजाद का निशान है, अमर ज्योति का निशान है, कमल वाले का निशान है। ये केतली केतली नहीं है, ये अलादीन का चिराग है। जैसे जैसे आप केतली को मजबूत करोगे वैसे वैसे आपके अधिकार छीन के इन सामंतियों को, पूंजीपतियों को, ताकतवर लोगों को देने वालों की तबीयत ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब मेरी इस बात पर गौर करना, ये जो हमसे चुनाव के समय मिलने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव में हमसे अच्छे अच्छे रिश्तों की बात करते हैं, भाई कहते हैं, चाची ताई कहते हैं, चाचा ताया कहते हैं, क्या 5 साल इन्हें हम दिखाई नहीं देते? नहीं देते बताओ, नहीं देते। इनको हमारा भूखा पेट नहीं दिखता ना, इलाज की कमी के कारण हम मर जाते सड़कों में नहीं दिखते ना, जब हमें शादी करनी होती है भाई की बहन की तो कर्ज लेना पड़ता, वो नहीं दिखता ना, जब हमें अपने भाई को पढ़ाना होता है, पढ़ने के लिए कहीं भेजना होता है तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, वो नहीं दिखता ना। ये कहते हैं हमने आपके लिए बहुत अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, बहुत अच्छे हॉस्पिटल बना दिया। आप महसूस करो, अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं तो ये अधिकारी, ये नेता अपने बच्चों को उनमें क्यों नहीं पढ़ाते? ये तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इंग्लैंड ले जाके, अमेरिका ले जाके, अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं जहाँ एसी चलता है कमरे में, और हमको कहते हैं जिसकी छत भी गिरने वाली सरकारी स्कूल में चलो, वो आपके लिए बढ़िया बना दिया है। ये अपना इलाज तो 14 में जाके कराते हैं, विदेश में जाकर कराते हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि हमने जनता के लिए सरकारी अस्पताल बढ़िया बना दिए। अगर सरकारी अस्पताल बढ़िया है तो आप अपना और अपने बच्चों का इलाज इसमें क्यों नहीं कराते? मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो दिन भी आएगा, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि हर नेता अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, जहाँ किसान मजदूर का बेड पे किसान का बेटा इलाज करा रहा होगा, उसी बेड पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री का बेटा भी इलाज करा रहा होगा, वो खुद इलाज करा रहा होगा। जो दवाइयां हम लोग जनता के लिए भेजी है, डीएम का हो, एसपी का हो, सीओ का हो, थानेदार का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो, सरकार से लाभ लेने वाले व्यक्तियों को सरकारी तंत्र में रहना पड़ेगा, तो उसकी जाके
पाएगा। जब एक असेंबली की मेज पे वही जिलाधिकारी का बेटा बैठा होगा, वही हमारे मजदूर का बेटा बैठा होगा, वही मंत्री का बेटा बैठा होगा, सब लोग एक ही अफसर में बैठ के जब पढ़ाई करेंगे उस दिन जाके देश में अच्छी शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी, समाज शिक्षा गरीबों तक पहुंचेगी। लेकिन ये कहने से नहीं हो सकता। ये बदलाव अगर करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करो कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब तक राजनीति की ताकत आप अपने आप से दूर रखोगे तो फिर वही मिलेगा जो देने वाला देगा। झूठन पे जिंदा रहना बंद कर दो, हाथ फैलाना बंद कर दो, अपनी अहमियत समझो, अपनी वोट की ताकत समझो, वोट का प्रयोग करना सीखो और एक एक वोट 25 तारीख को आपके यहाँ चुनाव, 25 तारीख फैसला होगा कि गरीब का बेटा आपका बीच का आपका भाई और मेरे 12 साल के संघर्ष को आप केतली के निशान तक पहुंचा पाते हो नहीं पहुंचा पाते, इस बात का आकलन होगा। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं और मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूं कि जिस लोकसभा सीट से मैंने चुनाव लड़ा, आपको याद है ना उस मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, इस बात दिला के कहता हूँ, जो आजाद जी मुझे लड़ाने गए थे इस वजह से यहाँ कम प्रत्याशी कर पाए, अमर ज्योति भी वहां मुझे लड़ाने गए थे। मैं आपका विश्वास से कहता हूँ मुझे भी मुझे लड़ाने गए थे कि नगीना लोकसभा से हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपके प्यार आशीर्वाद और अपने संघर्ष पर अपने साथियों के संघर्ष पर भरोसा है। 4 तारीख को परिणाम आएगा, आप देख लेना। टीवी की पट्टी चल रही होगी कि आजाद समाज पार्टी ने इतिहास जीत दिया। समाज पार्टी के नौजवानों ने, वो नौजवान जो आंधी तूफान नहीं देखता, दिन रात नहीं देखता, अपना भूखा पेट और सुविधाएं नहीं देखता, जो स्वाभिमानी नौजवान है, उसने अपने भाई को, अपने नेता को दिल्ली की तरफ भेज दिया। और अब जब भी पार्लियामेंट चलेगी तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, हर गरीब मजदूर के, महिलाओं के हितों के लिए चंद्रशेखर आजाद आंख मिला के आपके लिए लड़ेगा। चाहे आप बिहार में रहते हो या बंगाल में रहते हो, अगर आपका चुन होगा तो पार्लियामेंट चलने नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए आपको तो पार्लियामेंट के अंदर भी बोलूंगा, पार्लियामेंट के बाहर भी बोलूंगा और देश की राजधानी को नीले रंग से रंग दूंगा, लेकिन आप पे उंगली नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए। अधिकार आपने छीन रखे हैं, उन अधिकारों को विरोधियों के पंजों से छीन के आपके कदमों में गिरूंगा। क्योंकि जब मैं गांव देहात में जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मेरी माँ बहनें बड़ी उम्मीद लगा के बैठी, आंखों में आंसू है, तन के कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन दिल में ये इच्छा है और जबान पे ये उम्मीद है कि चंद्रशेखर आजाद आएगा तो कुछ बदलाव करेगा। उन गरीब माओं की आंखों में आंसू नहीं आने देने, इस बात के संकल्प के साथ आप जानते हो रोकने के लिए झूठे मुकदमे, जितनी उम्र भी नहीं मेरी उससे ज्यादा मुकदमे, जेल, और जब तब भी नहीं उनका सीबीआई इनकम टैक्स से तो 4 गोली भी चलाई आपके खून के ऊपर, आप जानते हो, लेकिन वो गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि इतने भाइयों का आशीर्वाद, इतनी माँ बहनों का प्यार और जो उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नगीना के लोगों ने तो अपना काम कर दिया, क्या वाल्मीकि नगर के लोग अपने काम को करने के लिए तैयार हैं? ये मुस्लिम समाज के लोग देख रहे होंगे कि भाई चंद्रशेखर का प्यार, चंद्रशेखर का समाज क्या करेगा, बताओ क्या करोगे, बताओ 25 तारीख को क्या करोगे? जोर से बताओ, बड़ी कम आवाज आ रही है, जोर से बताओ, किसी की बातों नहीं आओगे, कोई रुपया पैसा शराब बांटेगा, कोई माफिया बनाएगा, डरते नहीं जाओगे, सोच लो। अगर किसी ऐसे आदमी को वोट दे दी जिसने खुद की मील लगाई और 10% कर्मचारी यहाँ का रखा और 90% कर्मचारी बाहर का रखा, तो तभी तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपकी एक वोट आपकी ताकत बनेगी और सभी के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। पहले दिन से हम लोग पार्लियामेंट में लड़ेंगे
कि वाल्मीकि नगर में इंडस्ट्रियल एरिया लगना चाहिए, वहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, उस क्षेत्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनना चाहिए, उस क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगने चाहिए, और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जिसने पॉलिटेक्निक की, ITI की, बीटेक की, एमटेक किया, MCA किया, MBA किया, जिसने हाई स्कूल किया, 8वीं पढ़ा, 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उन सबको रोजगार मिलना चाहिए। लड़ाई हम सीने पे तान कर अपने महापुरुषों को सपने को पूरा करने के लिए निकले हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये केतली का बटन आप लोग दबाओगे। आप ये जान लेना कि चंद्रशेखर आजाद अपने खून का एक कतरा आपके सम्मान में लगा देगा। आप जानते हो इस बात को? जानते नहीं जानते? आप सोचो, अभी तो चंद्रशेखर आजाद सड़क पे है, तभी अधिकारी भाग भाग के गाड़ी में बैठते हैं। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद ताकत में आ गया, कोई छू पाएगा आपको? कोई मोहब्बत कर पाएगा आपको? कोई जाति धर्म के नाम पे आपके साथ नाइंसाफी कर पाएगा? कोई आपके अधिकार छीन के घर में चैन से नोटिस सुनाएगा? कोई गुंडा मवाली किसी गरीब की बच्ची की तरफ आंख उठाएगा? सुनो, गायब हो जाएंगे, गायब लोग, चिंता मत करें, क्योंकि गुंडागर्दी सामंतवाद का अंत करने के लिए ही चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ है। जन्म इसलिए हुआ है कि वो नौजवान जो देश की रीढ़ है उसको अपने पैरों में खड़ा करना है, उसको पढ़ा लिखा के रोजगार भी देना है, और उसके परिवार को इज्जत सम्मान की जिंदगी भी देनी है। तो मुझे बताओ, क्या मैं सभी से कह दूं कि आज के बाद अगले 3-4 दिन मेरा नौजवान साथी घर में बैठेगा, गांव गांव जाके माँ को, बहन को, भाई को, चाचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, सबको केतली पर वोट देने के लिए अपने निशान को बता के जागरूक करने के लिए तैयार होगा। बताओ, दे दूं या नहीं दे दूं? दोनों हाथ वाले बताओ, जोर से ऐसे। अभी मुस्लिम समाज के लोगों में कुछ गैर जिम्मेदारी है, उनको ऐसा लगता है कि भाई ये तो राजनीति अमीरों का काम है, ये सभी कहा कर पाएगा। याद रखना मेरी बात को, रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता वोट करेगी, देगी। इसलिए कह रहा हूं, कोई ऐसा समुदाय नहीं भाई जिसके लिए मैंने काम ना किया। 69,000 कोई ऐसा समुदाय नहीं है। 69,000 सेशन भर्ती में 5 दिन में उनके लिए लड़ा। 20,000 पदों पे जब दलित पिछड़े वर्ग के लोग साथ घोटाला हुआ, जब SSCT का मामला आया तो मैं दिल्ली में आंदोलन में गया। जब किसानों की बात आई तो 13 महीने उनके साथ संघर्ष में रहा। जब दिल्ली में संत रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया तो उस गुरु घर के लिए लड़ा, उस गुरु घर को वापस बनवाने का काम किया, वो जमीन छीन के वापस दिलाने का काम किया। यहाँ आपको याद होगा वो जगह थी दरभंगा, बहन ज्योति पासवान को साथ जुल्म हुआ, उसकी अपमानित करके हत्या कर दी मेरी छोटी बहन की। और मुझसे बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि ये गुंडा सांसद जी का करीबी आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकता। तो मैंने IG साहब को कहा कि महोदय 20 दिन आपके और 21 बार मारा, अगर 20 दिन में ये गुंडा जेल में पहुंचा तो 21वें दिन दरभंगा में वो होगा जो इतिहास में कभी आपने देखा। भरोसा करोगे 17 दिन में वो गुंडा गिरफ्तार हुआ जिसको कहा जा रहा था कि MP साहब का गुंडा है। 17 दिन में गिरफ्तार हुआ। IG के आदमी ने मुझे फोन करके बताया कि आजाद भाई आपके आने की जरूरत नहीं, आपका काम हमने कर दिया, जबकि वो काम तो था। लेकिन मैं आपसे बात क्यों कह रहा हूँ, आपको हाथरस की बेटी याद होगी, आपको दिल्ली के नागल की बेटी याद होगी 9 साल की, आपको याद होगा NRC में जब मुसलमानों का जुल्म हुआ, हमारी माताएं बहनें सड़कों पे आई आंदोलन करने के लिए और सारे नेता घर में घुस गए, तो भी चंद्रशेखर आजाद जमा मस्जिद की सीटों पर खड़ा था, ये कह रहा था कि घबराना तब तक चंद्रशेखर आजाद है, डरना मत, मुल्क हमारा, बिल्कुल घबराना। आपको याद है मैंने 29 दिन जेल काटी, 29 दिन जेल काटी, मेरी पीठ पे इतनी लाठियां पड़ी जितनी मेरी शरीर पे हड्डियां नहीं है, मेरे नखून टूट गए, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप कर दिया गया, मेरे दांत तोड़ दिए, मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं,
मेरे ऊपर चर्चा गोली चली, अगर मेरे अंदर डर होता है कि लालच होता तो घर में जाकर छिप जाता। नहीं सीखा चंद्रशेखर आजाद ने छिपना, नहीं सीखा चंद्रशेखर आजाद ने छिपना। चंद्रशेखर आजाद जब तक जिएगा उसका खून का कतरा कतरा भी आपके अंदर की जिंदगी दिखाने का प्रयास करेगा। मामला आया, पहलू का मामला आया, नजीब का मामला आया, नजीर का मामला आया, जुनैद का मामला आया, तबलीगी जमात का मामला आया, जब कर्नाटक में हिजाब का मामला आया, जिन नेताओं का वोट देके जिनको आपने जमीन से उठा के आसमान पे बनाया वो घर में पड़ के सो रहे थे। मेरी बहनों के भाइयों के, मेरी माँ की पीठ पे लाठियां पड़ रही थी, उनके आंसुओं की अगर कोई कदर कर रहा था, उनके लिए कोई लड़ रहा था तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नौजवान था, क्योंकि हम विचारधारा पे आधारित लोग हैं। हम मर तो सकते हैं लेकिन सामंतशाही और इस मनुवादी ताकतों के आगे झुक नहीं सकते। मांगने के लिए आया हूँ कि आपने 70 साल तक भारत की राजनीति में सब पे भरोसा किया, एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो। अगर आपको किसी दूसरे नेता की जरूरत पड़ गई तो जो सजा आप मुझे देना चाहते हो दे देना। एक मौका चंद्रशेखर आजाद को दो और फिर देखो किस तरह जिंदगी बदलती है, किस तरह आपकी बात आगे बढ़ती है, किस तरह आपकी उम्मीद बर्बाद करती है, किस तरह आपको इज्जत की जिंदगी मिलती है, किस तरह संविधान लागू होता है। और ये जो डर है कि भैया संविधान खत्म कर देंगे, सारा याद है या नहीं है? वो तो छापी थी, क्या थी वो? टेलर था वो टेलर। वो टेलर को हमने एक SC में दिखाया था। अगर बात आरक्षण की आई और संविधान की आई तो पूरी पिक्चर रिलीज करेंगे। वो दिन चले गए कि कोई भी आए और एक लाठी ने पूरे गांव को घेर ले। आज तो गांव में चंद्रशेखर आजाद है और सामर्थ्य को ललकार के कहता है कि घबराओ मत, हमारा आजाद है, ताकतवर होने वाला है। मांगने आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वाल्मीकि नगर के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे भरोसा है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। बताओ निराश करोगे या इज्जत दोगे? बताओ, हाथ उठा के बताओ। तो फिर आखिरी बात सुन लो, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद। क्या है? अब कोई किसी नारे में नहीं जाएगा, बस एक ही बात करेगा, सारी पार्टी देख ली। देखो ये तो सारा विपक्ष और सरकार यही थी, इन्हीं के रहते 350 का सिलेंडर 1150, 150-200 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600-700 रुपए का हुआ। और इनके रहते ही हमारे बदन से कभी गमछा, कभी शर्ट, कभी बनियान जाता रहा और ये घर में पड़ गए सोते रहे। लेकिन जिस दिन से आपने अपनी लड़ाई मंजूर की तो ये विपक्ष के लोग भी आपकी भाषा बोलने लगे, नहीं बोलने लगे? बोलने लगे। संविधान की बात करने लगे नहीं लगे? आरक्षण की बात करने लगे नहीं लगे? आरक्षण की बात भी करेंगे और आपको कंधों पे भी बिठाएंगे, क्योंकि अब आपकी ताकत बनने वाली है। अब उनको ये पता लग गया है कि ये बीज है, ये रुकने वाले नहीं, ये तो अब राज करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि एक वोट और घर से निकलना, मेरे भाइयों, वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। घर से निकलना, इनकी जो बंदरबार चल रही है आपस में, इनके बीच से निकलना है आपको। आपने एक वोट को केतली के मोहन तक पहुंचाना है। आपकी जेब में फोन है या नहीं है? बताओ। आपको जेब से बाहर निकालो, फोन को जेब से। एक आदमी के फोन में 100 कॉन्टेक्ट होंगे या नहीं होंगे? बताओ। और सारे कॉन्टेक्ट आपके क्षेत्र के होंगे नहीं होंगे? बताओ। बस कुछ नहीं करना, हर एक आदमी को फोन मिलाना और क्या कहना है? बुआ जी
साधु साहब जी एक एक वोट केसरी के निशान पर देकर सभी मोहम्मद भाई को लोकसभा भेजने में मदद करा दो। तकनीकी युग है, जो बात यहाँ कही जा रही है वो पूरे दुनिया में बैठ के आप कहीं भी सुन सकते हो। मैंने ये पहली बार ऐसी सभा देखी है कि पुलिस बाद में आती है, सभा खत्म होने वाली होती है। ये सुरक्षा का इंतजाम है बिहार का। ये प्रोग्राम है जिनमें पुलिस ये हमें नीचा दिखाने का इंतजाम है कि आपके क्या है। चिंता मत करो, आज के अपमान को मैं अपने दिल को लगा लूंगा और आने वाले समय में और हमारा मजाक उड़ाने वाले गरीबों का इन सारे अधिकारी कर्मचारियों से आपके दफ्तर में बैठकर मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि क्या जिम्मेदारी आपकी बैठती है और किस तरह अदा कर रहे हैं। मेरे पर गोली चली थी, पूरा देश जानता है, लेकिन पुलिस के लोग आते हैं सुरक्षा देने के लिए, व्यवस्था देखने के रैली खत्म होने के बाद। ये सत्ता का दबाव है, ये विपक्ष का, ये तो यही लोग जानते होंगे, लेकिन मेरी बात में गौर करो, छोड़ दो इनको। मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। एक इस अपमान का बदला वोट की जोर से लेना, डाल के उनको बताया कि हमारा नेता पारदर्शिता है, हमारा नेता किसी से कम नहीं है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? भूल तो नहीं जाओगे अपमान को? ऐसा तो नहीं कि अपमान को भूल के घर में जाके पढ़ के सो जाओगे। कोई बात नहीं, मुझे मेरे भाइयों पर भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मुझे इस नीले गमछे को पहनने वाले बहादुर योद्धा पे भरोसा है कि वो भूखा तो रह सकता लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। वो अपमान का बदला वोट की चोट से जरूर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और मैं आपको वचन देता हूँ, वाल्मीकि नगर के लोगों, आपको मेरे खून के एक कतरे की जरूरत पड़ेगी तो आपको भूलना नहीं पड़ेगा। ये जो एक छोटे भाई ने मुझसे कहा कि ये जो अग्निवीर लाके सरकार ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया और हमारे पक्की नौकरी को 4 साल की नौकरी कर दी, तो विपक्ष का तो मुझे नहीं पता बेचारा हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा, लेकिन पार्लियामेंट में पहले दिन से हम लोग इनको देंगे कि सेना का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितना बैकलॉग आपके यहाँ है, आपकी सरकार को भी नाको चले चुकवा दूंगा, तो वो बैकलॉग भर के मेरे भाइयों को रोजगार नहीं मिलता। मेरी बात को आप याद रखना। और जातिगत जनगणना भी होगी, आरक्षण बढ़ेगा भी और आपको नौकरी रोजगार मिलेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। निशान क्या है हमारा? जोर से बताओ। आवाज जीवानुमा बिहार के लिए हाँ, इनको बता दो कि ये पैसे का भीड़ नहीं, ये प्यार करने वालों के। और अगर आज दूसरी सभा ना होती तो इस सभा में जहाँ अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी है वहां तक भी हमारे लोग बैठे हुए थे। ये हमारी 2 सभा होने की वजह से ये आराम से घूमते फिर रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखूंगा तो उनको पता लगेगा